मेरे प्रियजनों एवं श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं बालकांड पर हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंगबली की जय हो। यहाँ पर 232वें दोहे में कहती हैं, लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिल गाई। हे रामा जलद पटल बिल गाई। जब उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, विकट भ्रिकुटी कच घूघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे, हरे राम चारु चिबुक नासिका, कपोला हास बिलास लेत मनुमोला, मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम ल जाही, उर्मणि माल कंबु कलगीवा, काम कलभ करबूज बल सीवा, काम कलभ करभुज बल सीवा, सुमन समित बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठी लोना। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई हुई है। टेढ़ी भौहें हैं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। ढोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती हैं। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। फिर 233वें दोहे में है के हरि कटी पट पीत धर, सुषमाशील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन पान। हे रामा बिसरा सखिन पान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। और फिर धरी धीरजु एक आली सयानी, सीतासन बोली गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देखी किन ले हूँ। सकुची सिय तब नयन
हरे राम पर बस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहि सभीता। पुनिया उब यही बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। गुढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयउ विलम्बु मातु भय मानी। भयउ विलम्बु मातु भय मानी, धरी बड़ी धीर रामूर आने। फिरी अपनऊ पऊ पितु बस जानी। जय श्री राम। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर फिर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फेर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। और जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश में देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर सब सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता मैया सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। यहाँ पर 234 दोहा में है, देखन मिस मृग विहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। हे रामा बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देख के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है, बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चाप बिसुरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेम मैं मृदु मसी कीनी, चारों चित्त भीति लिखी लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। हरे राम जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन गणानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। जय श्री राम। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती है कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने पर से ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने
जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती जी, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव की मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी की और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। तब यहाँ पर है 235वें दोहा में, पति देवता सुतिय महु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा मित न सकहि कहि, सहस शारदा शेष, हे रामा सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देवता मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। फिर कहती हैं, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारी, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबही के, बसहु सदा उरपुर सबही के, कीन्हेउ प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेहि, हरे राम विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुसुकानी, सादर सिय प्रसादु सिर धरेऊ, बोली गौरी हर सुहिय भरऊ, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मनोकामना तुम्हारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सूची साचा, सो बरु मिली ही जाहि मनुराचा। जय श्री राम। कहती है, हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपको चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले में की माला जो थी वो खिसक के पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। फिर यहाँ पर छंद है,
मनु जाहि राचेउ मिलिहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सिलु स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हरसी अली तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जय हो भवानी मैया की। जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर सोन जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे हे रामा अंग पर कन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहाँ नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। फिर हृदय सराहत सिय लोनाई गोर समीप गवने दो भाई राम कहा सब कौशिक पाही सरल सुभाउ छुअत छल नाही सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही पुनि आशीष दो भाइन दीनी पुनि आशीष दो भाइन दीनी सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनु भय सुखारे हरे राम करी भोजन मुनि बर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी विगत दिवस गुरु आय सुपाई संध्या करन चले दो भाई प्राची दिशि ससिउरौ सुहावासिय मुख सरिस देखी सुख पा सिय मुख सरिस देखी सुख पावा बहुरी विचारु कीन मन माही सिय बदन समहिम करनाही। जय श्री राम। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। मैं श्री राम जी से अपने कथन की सभी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ और मैं आप सभी से भी निवेदन करती हूँ कि मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हो मेरे कमेंट में आप बताएं और आप सभी पे राम जी की कृपा बनी रहे। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री हर हर महादेव, बजरंग बली की।